वक्फ बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। राज्यसभा में 95 के मुकाबले 128 वोट से बिल पास हो चुका है, लेकिन इस बिल के आफ्टर शॉक्स भी अब देखने मिल रहे हैं। बिहार में जेडीयू के मुस्लिम नेताओं में इस्तीफे की होड़ लग चुकी है। प्रदेश स्तर के 3 नेताओं के इस्तीफे हो चुके हैं। आधा दर्जन मुस्लिम नेता नाराज बताए जा रहे हैं। उधर केरल में कैथोलिक बिशप्स कांग्रेस के रुख से बेहद नाराज हैं, क्योंकि वहां वक्फ ने ईसाइयों की जमीन पर दावा किया हुआ है। उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के समर्थक वक्फ बिल का विरोध करने से दुखी बताए जा रहे हैं। मतलब इस वक्फ बिल ने ऐसा सियासी सितम किया है कि नेताओं के लिए नाराजगी ही नाराजगी है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया बिहार में दिख रही है, क्योंकि वहां आरजेडी ने नीतीश की सेक्युलर छवि पर सवाल उठाते हुए उन्हें संघ सर्टिफाइड करार दे दिया है। विपक्ष कह रहा है कि जेडीयू में अब कोई मुस्लिम नेता नहीं बचेगा। जेडीयू के कई मुस्लिम नेताओं ने किसान कानून की तरह वक्फ कानून की वापसी की मांग भी शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वक्फ बिल का समर्थन कराने से बिहार में नीतीश की सेक्युलर छवि को धक्का लग चुका है? क्या वक्फ बिल का समर्थन करने से बिहार में जेडीयू के मुस्लिम वोट घट जाएंगे? और क्या मुस्लिम वोट बैंक बनाए रखने के लिए विपक्षी दलों में मुस्लिम परस्त दिखने की होड़ लग चुकी है? जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, Those in favor will please say aye. The bill is passed. नए तेवर कलेवर में वक्फ बिल आ रहा है। लोकसभा से निकला, राज्यसभा को पार करके अब बस महामहिम की दस्तखत बाकी है, फिर देश के सामने नया वक्फ कानून होगा। ये बिल करोड़ों गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए, जिसे लेकर बीजेपी खुश तो विपक्ष आक्रोशित नजर आता है। आक्रोश की हालत ये, दोनों सदनों से बिल पारित होने के बावजूद इसके आफ्टर शॉक्स नजर आ रहे हैं। एक तरफ सियासत में हलचल, कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में कानून को चुनौती देने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। मुस्लिम समुदाय और संगठन के लोग उम्मीद लगाए हैं कि प्रदर्शन से सरकार पर कानून को वापस लेने का दबाव बनेगा, जैसा कृषि कानून में हुआ था। हालांकि इस कानून को लेकर अब तक कोई राजनीतिक दल सड़क पर नहीं उतरा। ऐसे में कानून की वापसी की गुंजाइश पर कुछ कहना मुश्किल, लेकिन सियासत में वक्फ का सितम जारी है। हाल कुछ ऐसा कि वक्फ बिल का समर्थन करके बिहार में जेडीयू ने मुसलमानों को मानो रुस्वा कर दिया, तो बिल का विरोध करके महाराष्ट्र में उद्धव की शिवसेना ने बाला साहब के चाहने वालों को दुखी कर दिया। उधर वक्फ बिल को असंवैधानिक बताकर कांग्रेस ने तो केरल में वक्फ का जुल्म झेल रहे मुनम्बम के 600 ईसाई परिवारों समेत हजारों कैथोलिक ईसाइयों को चिढ़ा दिया। लेकिन सबसे ज्यादा और तेज प्रतिक्रिया बिहार से आई, जहां राज्यसभा से वक्फ बिल के पास होते ही नीतीश कुमार के सामने मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे टपकने लगे। जेडीयू अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी आलिग ने इस्तीफा दे डाला। जेडीयू के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक ने इस्तीफा दिया। जेडीयू के बड़े नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मोहम्मद कासिम अंसारी ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा 3 और मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे की खबर है। इन सब की शिकायत ये कि जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन क्यों किया। ये बिल दस्तूर हिंद के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। लेकिन नीतीश कुमार से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर हिमायत कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ हैं। नीतीश की पार्टी के कुछ अल्पसंख्यक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, तो ऊपर से आरजेडी आग में घी डाल रही है। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार की संघ के गणवेश में तस्वीर बनाकर उन्हें संघ सर्टिफाइड चिटीश यानी धोखेबाज कुमार लिखा, और जेडीयू के कई मुस्लिम नेता आरजेडी के इस पोस्टर को बिल्कुल सही करार देते हैं। मेरा नीचे भी मेरा काफी मेरे हाथ में फैसला क्या था। अभी जिस तरीके से किसान या कृषि विधेयक को वापस लिया गया था जनहित में, उसी तरह से इस बिल को भी सरकार वापस ले ले। जेडीयू में मुस्लिम नेताओं की नाराजगी और इस्तीफे की झड़ी को देखते हुए विपक्ष ने नीतीश पर हमले तेज कर दिए। जेडीयू में और टूट की गुंजाइश देखने लगे हैं। समाजवादी लोग बचे हैं जदयू में, जो धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले लोग हैं। हम तो उनसे कहेंगे कि कड़ा स्टैंड लें। आरजेडी को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। हालांकि मुस्लिम नेताओं के पार्टी छोड़ने की खबरों पर जेडीयू बचाव की मुद्रा में नजर आती है और इस्तीफा देने वालों को छुटभैया नेता ठहराती है। जिसको हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारे पार्टी में है,
उसको भी पता नहीं कहाँ से उठा के ले आते हैं आप। बहुत भारी नेता हैं जेडीयू के, और 2020 के चुनाव में पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे, 499 वोट आया था। कुछ बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया था माननीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में, उस बिंदुओं पे कहीं ना कहीं फोकस हुआ है। बाकी बहुत कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हल्ला गुल्ला करने से ये कोई मतलब नहीं है। हालांकि विपक्षी दलों का मानना है कि वक्फ बिल पर बीजेपी का समर्थन करने की कीमत नीतीश कुमार को बिहार में विधानसभा चुनाव में चुकानी पड़ सकती है। इसका भारी नुकसान बिहार में लोगों को होने वाला है। आगे आगे देखिए, बहुत पीड़ा है, और ये पीड़ा ना केवल माइनॉरिटीज़ के मन में है, ये पीड़ा उन तमाम लोगों के मन में है जो संविधान को मानते हैं। जिस तरह की नीतियां चल रही है, जनता दल के अंदर एक भी मुस्लिम नेता नहीं बचेंगे। जो सदस्य तो क्या वक्फ बिल का समर्थन करने पर बिहार में नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक वोटों में कोई नुकसान नहीं होगा? इस सवाल का उत्तर समझने में ये आंकड़े मदद कर सकते हैं, जिनसे पता चलता है कि बिहार में नीतीश कुमार का मुस्लिम वोट पहले ही तेजी से खिसका है। क्योंकि जिस बिहार में नीतीश प्लस को 2009 के लोकसभा चुनाव में 62% मुस्लिम वोट मिले थे, वो एक साल के अंदर ही 2010 के विधानसभा चुनाव में घटकर 21% रह गए थे। 2014 में फिर लेफ्ट के साथ लड़ने पर नीतीश कुमार को 21% मुस्लिम वोट बिहार में मिला, और 2015 में आरजेडी के साथ लड़ने पर रिकॉर्ड 78% वोट महागठबंधन पाया। फिर 2019 लोकसभा में 6%, 20 विधानसभा में 5%, 24 लोकसभा चुनाव में 12% मुस्लिम वोट नीतीश कुमार के गठबंधन को मिले। मतलब बिहार में मुस्लिम वोट आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और अब ओवैसी के बीच बट रहा है। फिर भी जेडीयू को उम्मीद है कि बिहार में उसके पास जो भी मुस्लिम वोट बचा वो बरकरार रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बिहार में कई काम किए हैं। बिहार में सबसे बड़ा पॉपुलेशन है पसमानदा मुसलमान का। वो सारे लोग जो गरीब लोग हैं उनको अब ये फायदा मिलेगा इससे। जो नीतीश कुमार का काम है वो पब्लिक डोमेन में है, वो सामने है जो मुसलमानों के लिए काम किया। जेडीयू गिनाती कि मुस्लिम वोटर भले आरजेडी को वोट कर रहे हों, लेकिन उनके हित का काम नीतीश कुमार ने किया है। चाहे वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, भागलपुर दंगे की न्यायिक जांच कमेटी का गठन हो, 20% के अति पिछड़ा आरक्षण में पसमानदा को आरक्षण देना हो, या फिर 2006 से 14 के बीच 5 मुस्लिम नेताओं को राज्यसभा भेजना हो, जिनमें 4 पसमानदा मुस्लिम थे। ये सारे काम नीतीश सरकार में ही हुए। लेकिन वक्फ का मसला ऐसा भड़का है कि जेडीयू से मुस्लिम नेताओं के छिटकने की झड़ी लगी है। देखना होगा इसका चुनावी नुकसान नीतीश कुमार को होता है या फिर नहीं। आज तक ब्यूरो।